हाय वीवर्स, विश यू हैप्पी लाइफ एंड ए गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं, आज की वीडियो में हम इसको देखेंगे। कोई भी हमारे पास कोई सेंटेंस हो या कोई वक्तव्य हो, कोई स्टेटमेंट हो या यूँ कहिए कोई उत्तर हो हमारे पास, तो उस उत्तर के लिए सही प्रश्न क्या हो सकता है, वो प्रश्न कैसे बनेगा, ये बात हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो यस टू टाइप क्वेश्चन होता है, एक होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यस टू टाइप क्वेश्चन जो है उनके अंदर हम आंसर, उसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं तो काम चल जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को यस नो टाइप इसीलिए कहा जाता है कि इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो जानकारी मांगी जाती है वो पूरी बतानी पड़ती है, यस नो से काम नहीं चलता। तो WH वर्ड वाले और यस नो टाइप के जो पैटर्न्स हैं वो करीब करीब एक से होते हैं। हमने पहले पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। दोबारा हम देख लेते हैं। यस नो टाइप जो क्वेश्चन है वो तो इस पैटर्न पे बनेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की जो भी फॉर्म है वो रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चन है उसका भी पैटर्न यही है। इसमें एक WH वर्ड और ऐड होगा और वो वाक्य के शुरू में होगा। सबसे पहले हम जो भी WH वर्ड काम में आएगा उसको रखेंगे, उसके बाद सेम पैटर्न, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। तो ये दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनके पैटर्न्स हैं। चाहे किसी भी टेंस का हो, पैटर्न यही रहेगा। वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, बाकी पैटर्न यही रहता है। वर्ब की जगह वर्ब आएगी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स की जगह अदर वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। तो ये पैटर्न्स हैं, ये दोनों अच्छी तरह से हमें लर्न करने हैं। ये पैटर्न्स लर्न होने के बाद हम आराम से क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। कोई भी हमारे पास सेंटेंस हो उसका क्वेश्चन बना देंगे हम। चलिए नेक्स्ट इनका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमारे और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए, ये एक उत्तर है या आप यूँ कहिए स्टेटमेंट है। यस, आई गो टू ए पार्क एट 7 AM। हाँ, मैं 7 बजे पार्क जाता हूँ। ये स्टेटमेंट है, एक वक्तव्य है। अब इसके ऊपर अगर हमें प्रश्न बनाना हो तो देखिए कैसे बनेगा। यस नो टाइप तो हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डू यू गो टू पार्क एट 7 AM। क्या तुम 7 बजे पार्क जाते हो, सुबह 7 बजे? तो इसका उत्तर यही हो गया, यस आई गो टू पार्क एट 7 AM। हाँ, मैं 7 बजे पार्क जाता हूँ। तो इसके लिए सही क्वेश्चन यस टू टाइप ये बनेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब रख दिया हमने डू, उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया यू, फिर वर्ब की फॉर्म आ गई गो और उसके बाद अदर वर्ड्स आ गए। अब इसी सेंटेंस के ऊपर या इसी स्टेटमेंट के ऊपर अगर WH वर्ड हमें बनाने हो तो इस पे देखिए 2 WH वर्ड बन सकते हैं। एक तो टाइम के लिए बना सकते हैं हम 7 AM के लिए, और एक जगह के लिए, पार्क के लिए। वो कैसे बनेंगे, व्हेन डू यू गो टू पार्क, कि कब जाते हो, यानी समय पूछा गया है। व्हेन डू यू गो टू पार्क, पार्क कब जाते हो। और वेयर डू यू गो एट 7 AM, 7 बजे कहाँ जाते हो, ये स्थान के लिए। तो समय के लिए हम व्हेन से क्वेश्चन करते हैं और जगह के लिए, स्थान के लिए हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड काम आते हैं। जगह के लिए वेयर को काम में लिया जाता है और टाइम के लिए व्हेन को काम में लिया जाता है। तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स। इसी तरह इसमें सेम वही पैटर्न है। तो यस नो टाइप और इसके पैटर्न में कोई फ़र्क नहीं होता। जो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर पहले WH वर्ड आता है, बाकी सेम पैटर्न वही होता है। पैटर्न यही रहेगा। वर्ब की फॉर्म चेंज होती जाएगी, अगर टेंस के अनुसार होती है वर्ब की फॉर्म तो वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, पैटर्न यही रहता है। यानी वर्ड्स अपनी जगह ही आएंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी, चेंज हो सकती है ये, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, WH वर्ड देखिए ये होते हैं मुख्य रूप से हु, जो कौन, सब्जेक्ट को पूछने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। विच, ये ऑप्शन के लिए होती है। दो चीज़ें अगर हमारे पास हों तो उनमें किसी एक चीज़ के लिए हमें पूछना हो तो विच, कौन सा या कौन सी, इसका हिंदी अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। वाई, ये कारण पूछने के लिए काम आता है। क्यों, वाई का हिंदी अर्थ होता है क्यों। वेयर, जगह के लिए होता है कहाँ। व्हेन, समय के लिए होता है कब। हुज,
किसका या किसकी, ये पोजीशन के लिए होता है। हूम, किसको, ऑब्जेक्ट के लिए ये क्वेश्चन की वर्ड काम आता है। हाउ मैनी, ये संख्या पूछने के लिए किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की। और हाउ मच, ये मात्रा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है ये हाउ मच तो। और हाउ मैनी आता है काउंटेबल नाउन की जानने के लिए। हाउ लॉन्ग, समय के लिए, कितना समय। और हाउ फार, कितनी दूर, ये दूरी के लिए। और हाउ का मतलब कैसे, उसका प्रकार जानने के लिए किसी भी चीज़ का। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जनरली जो क्वेश्चन बनाने के काम में आते हैं। अब इसमें हमें चेंजेस देखने हैं। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो चेंजेस प्रोनाउन में जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। प्रोनाउन बदलते हैं, स्टेटमेंट में जो प्रोनाउन होते हैं क्वेश्चन में वो बदल जाएंगे। प्रोनाउन कौन से बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, और सेकंड पर्सन यू। ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, ये इनकी फॉर्म है, माई, अवर, मी, योर, यू। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं वो बदल जाते हैं जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तब। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदलते, ही, सी, इट, दे, इनमें कोई चेंज नहीं होता। ये ऐसे के ऐसे प्रश्न में भी ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। या कोई नाउन हो तो नाउन भी ऐसे के ऐसे क्वेश्चन के अंदर आता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। देखिए आंसर में या स्टेटमेंट में अगर आई या वी है तो इसका यू होगा। वी प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन यू की सिंगुलर भी यू ही होती है, प्लूरल भी यू ही होती है। और आंसर में स्टेटमेंट में अगर यू है तो क्वेश्चन में हम उसको, अगर सिंगुलर के लिए आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आई कर देंगे, और प्लूरल है तो वी कर देंगे। माई का योर बन जाएगा, अवर का योर बन जाएगा, मी और अस इनका यू बनेगा, योर का माई और आवर बन जाएगा, और यू का मी और अस। और नाउन अगर किसी का नेम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेम वैसे की वैसे आएगा। आगे एग्जाम्पल से इनको और अच्छी तरह से हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, यस आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं रोज़ाना दूध पीता हूँ। इसका यस नो टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, आई था प्रोनाउन, यू हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, नो आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, नो वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। तो क्वेश्चन में वी का भी यू हुआ है, आई का भी यू हुआ है, क्योंकि यू की सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म यू ही होती है, इसलिए वी के लिए भी हमने यू ही किया है, आई के लिए भी यू किया है। यस ही गेव अस बुक्स, डिड ही गिव यू बुक्स। अब इसमें देखिए अस था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह अस है, तो अस के लिए भी हमने क्या किया है, यू को यूज़ किया है। यू की ऑब्जेक्ट की फॉर्म यू ही होती है। और डिड इसलिए किया है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी, ये हेल्पिंग वर्ब की है, हमें हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन में। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी थी, इसमें डू था, क्योंकि यू के साथ डू आता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है। डिड है ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का था, वर्ब है, सेकंड फॉर्म थी, यू की सेकंड फॉर्म गेव होती है, सेकंड फॉर्म थी, इसलिए क्वेश्चन में हमने क्या किया, डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और मेन वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ये हमने नियम में सीखा था पहले। तो डिड ही गिव यू बुक्स, अस का क्या बना दिया, यू। नो आई डिड नॉट आस्क यू क्वेश्चन, डिड यू आस्क अस क्वेश्चन, नो आई डिड नॉट आस्क यू क्वेश्चन। देखिए आई का बन गया यू, और यहाँ पर यू का बन गया अस। तो इस तरह से ये प्रोनाउन है, इनमें चेंजेज होते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है क्वेश्चन में। बाकी पैटर्न हमेशा हर जगह एक से ही होंगे। और एग्जांपल देखते हैं, पिंकी सेंग ए सॉन्ग यस्टरडे। इसके ऊपर देखिए डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हु सेंग ए सॉन्ग यस्टरडे, पिंकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए हु से क्वेश्चन किया है। तो जब सब्जेक्ट के लिए हम क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह हम हु कर देते हैं, बाकी सेम रहता है सेंटेंस। पिंकी सेंग ए सॉन्ग यस्टरडे, व्हेन डिड पिंकी सिंग ए सॉन्ग, पिंकी ने गाना कब गाया, व्हेन से क्वेश्चन कर दिया हमने इसका टाइम पूछने के लिए। यस्टरडे कल गया था, तो जब व्हेन से हम टाइम पूछेंगे कब गया था तो व्हेन से क्वेश्चन कर देंगे, व्हेन आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, पिंकी सब्जेक्ट आ गया। देखिए नाउन में कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी पिंकी था, पिंकी आ गया। सिंग ए सॉन्ग, यहाँ सिंग था, सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर जब हमने डिड लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई गेव ए पेन टू रमेश, मैंने रमेश को एक पेन दिया। व्हाट डिड यू गिव टू रमेश, रमेश को क्या दिया। एंड टू हुम डिड यू गिव ए पेन, पेन किसको दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हम WH वर्ड से फ्रेम कर सकते हैं। पैटर्न हमें अच्छी तरह से लर्न करना है WH वर्ड का, और इसके पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, पैटर्न दोनों के एक होते हैं, सिर्फ WH वर्ड में WH वर्ड एक्स्ट्रा लग जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, आई परचेज्ड 5 kg शुगर, हाउ मच से, शुगर देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये हाउ मच से कितनी मात्रा पूछने के लिए है। हाउ मच शुगर, हाउ मच से और हाउ मैनी से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जिस नाउन के लिए क्वेश्चन होता है वो नाउन भी इनके साथ में आता है। ये देखिए शुगर के लिए हमने पूछ रहे हैं कितनी चीनी, तो ये शुगर हाउ मच के साथ में हाउ मच शुगर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ही गेव 10 पेन्स टू द स्टूडेंट्स, उसने 10 पेन दिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो ये जो पेन है ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, गिनती हो सकती है इनकी, 1 पेन 2 पेन 5 पेन 10 पेन, इसलिए ये कौन सा है, काउंटेबल। तो काउंटेबल के लिए हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हाउ मैनी से होता है, ऊपर हमने हाउ मच से किया था, क्यों, अनकाउंटेबल है चीनी, तो ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने हाउ मैनी से, हाउ मैनी का मतलब कितने, हाउ मैनी पेन्स, पेन साथ के साथ ही आया है, जैसे इसमें शुगर साथ आई है जिस नाउन के लिए क्वेश्चन किया गया है, उसी तरह से इसमें भी हाउ मैनी के साथ में ये जो नाउन जिसके लिए हम पूछ रहे हैं कितने पेन, तो ये पेन साथ ही आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वो पैटर्न लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब। दे सोल्व क्वेश्चंस विद हेल्प ऑफ की, उन्होंने की सहायता से, कुंजी की सहायता से प्रश्न हल किए। हाउ डू दे सॉल्व क्वेश्चंस विद हेल्प ऑफ की, वो की सहायता से या कुंजी की सहायता से प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम कारण पूछने तरीका पूछेंगे कि वो किस प्रकार से प्रश्न हल करते हैं। तो हाउ डू दे सॉल्व क्वेश्चंस, वो प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं। अब जब हाउ से क्वेश्चन कर दिया तो जो तरीका है वो हट जाएगा इसमें से, क्वेश्चन में वो तरीका नहीं दिया जाएगा, उत्तर में तो ये तरीका है विद द हेल्प ऑफ की, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि ये तो पूछ रहे हैं हम। तो हाउ का मतलब कैसे। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रो रहा था, ये कारण के लिए है। वाई वॉज द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था। फॉर मिल्क ये तो आंसर है, इसलिए इसको ये हट जाएगा क्वेश्चन में, और पैटर्न वो का वो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट मेन वर्ब। आई एम वियरिंग माई ब्रदर्स जैकेट, मैंने मेरे भाई की जैकेट पहन रखी है। हु जैकेट आर यू वियरिंग, ये देखिए ये पोजीशन के लिए क्वेश्चन किया गया है और वो हुज से होता है, ब्रदर्स जैकेट, तो यहाँ हमने ब्रदर्स, ये आंसर है इसका, ब्रदर की जैकेट, तो हुज जैकेट आर यू वियरिंग, किसकी जैकेट पहन रखी है आपने। तो इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग वर्ड्स के साथ में बनाते हैं। आशा है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऑडियो वीडियो में क्या कमियां हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट के मार्फत ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।